गुजरात हिमाचल में चुनाव खत्म हो गए हैं। बीजेपी गुजरात जीत गई, हिमाचल हार गई। बीजेपी ना तो जीत के जोश में झूम रही है और ना हिमाचल हारने का गम मना रही है। भाजपा ने 2024 के लिए नए मिशन पर काम शुरू कर दिया है। मिशन है 2019 में हारी हुई सीटों को जीतने का। काम पर लग गए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप ऐसे राज्यों को ध्यान में रखकर बनाया है जहां कांग्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा है। यूपी, बिहार, बंगाल को साइड रखकर दक्षिण और पश्चिम के राज्यों पर फोकस रखा। बीजेपी कोई यात्रा तो नहीं निकाल रही, लेकिन नड्डा और अमित शाह अगले कुछ महीनों में उन सीटों पर जाएंगे जहां 2019 के चुनावों में बीजेपी चूक गई थी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और औरंगाबाद में हुई जेपी नड्डा की रैलियां इसी मिशन का हिस्सा हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत 220 करोड़ टीकाकरण, डबल डोज और बूस्टर के साथ सुरक्षा कवच पहन करके हमारे सामने ये तस्वीर दिखती है। मैं आपको इसलिए ये बात समझा रहा हूं क्योंकि हमें माता होना चाहिए। सूरज दिखे तो ये तो पता चले कि अंधेरा क्या होता है। अगर हमको मुसीबत ना दिखे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नेतृत्व ने सही समय पर क्या फैसला लिया था जिसके कारण हम आज सुरक्षित हैं। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी अब उद्धव वाली शिवसेना के साथ नहीं, बगावत करने वाली एकनाथ शिंदे के साथ है। उद्धव के साथ चुनावी तालमेल सफल तो रहा है, लेकिन शिंदे का टेस्ट बाकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसी 18 सीटों की पहचान की है जिस पर विपक्ष का कब्जा है। महाराष्ट्र से नड्डा का प्लेन उड़ जाएगा बिहार के लिए। नीतीश के गठबंधन तोड़ने के बाद बिहार में बीजेपी अकेली है और उसके सामने है आरजेडी, जेडीयू की साझा शक्ति। नड्डा एक दिन के लिए ही बिहार में होंगे, लेकिन मिशन 2024 और मिशन 2025 के लिए पार्टी में जान फूंकने का काम करेंगे। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 2019 में जीती सीटों पर ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन जीत और बड़ी करने के लिए उन सीटों को जीतना जरूरी है जहां 2019 में हार गई। देश भर में छांटी गई ऐसी सीटों की संख्या है करीब 160। बंगाल की 24, महाराष्ट्र की 18, यूपी की 14, बिहार की 10, दक्षिण की करीब 60 सीटें टारगेट पर हैं। यूपी में बीजेपी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2019 में 14 सीटों से चूक गई थी बीजेपी और यूपी में 2 चुनावों में शानदार प्रदर्शन से ही बीजेपी ने जीत को और बड़ा करने का लक्ष्य बनाया है। अमित शाह और जेपी नड्डा के यूपी में दौरे होने वाले हैं और उसके पहले बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएस संतोष 2 दिन के लिए लखनऊ पहुंचे। संगठन तो हमेशा तैयार रहता है, फिर 24 हो चाहे फिर 27 हो 22 हो, वो फिर संगठन हमेशा रेडी रहता है उसको लेके। और उस रेडी रहने का कारण ही यह सारी नियमित रूप से इन सब बैठकों का होना, बैठकों में अभियानों और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा करना, संगठन को नीचे तक बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बनाकर रखना, उनको सक्रिय रखना, मंडल की सशक्त बनाना, इन सब चीजों को लेकर चर्चा रहती है। तभी भाजपा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। 16 जनवरी को अमित शाह अंबेडकर नगर और बलरामपुर में रहेंगे। 17 जनवरी को सहारनपुर, बिजनौर में होंगे। अंबेडकर नगर में बीजेपी 96,000 और बलरामपुर जिले की श्रावस्ती में 5,000 वोटों से हारी थी। सहारनपुर की सीट 22,000, बिजनौर 70,000 वोटों से हारी थी भाजपा। ये चारों सीटें 2019 में बीएसपी जीती थी। बंगाल में पंचायत चुनाव में भी अमित शाह एक्शन में होंगे। इसी महीने उनकी हुगली और साउथ 24 परगना में रैलियां हो सकती हैं। बीजेपी की बड़ी चिंता है दक्षिण के राज्य। कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण में बीजेपी अब तक कदम नहीं जमा पाई है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का फोकस उन राज्यों में रखा है जहां बीजेपी कमजोर है। बीजेपी ने हिम्मत नहीं हारी है। दक्षिण से कम 60 सीटें जीतने का मिशन है। केरल में 20, आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17 और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक में मेहनत कम है, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में मेहनत बहुत ज्यादा है। कहा जा रहा है कि 50 अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ
2 महासचिव सुनील बंसल और तरुण चुग को मिशन साउथ पर लगाया गया है। हैदराबाद में हाल में एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया गया था, जिसमें नीति और टीम पर महामंथन हुआ था। 2023 के चुनाव 2024 के चुनाव के सेमीफाइनल जैसे होंगे। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर होगी। कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के गुजरने के बाद पहली बार चुनाव होंगे। हारी हुई सीटें जीतने की बीजेपी की रणनीति का भी टेस्ट इन राज्यों में होगा। हिमाचल के नतीजे बीजेपी के लिए इसलिए अलार्मिंग हो गए क्योंकि कांग्रेस ने कमजोर दिखने के बाद भारत जोड़ो यात्रा से बन रहे माहौल के बीच सीधी टक्कर में बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल की है।